देवनागरी सिरोही में ये एक खास मंदिर है श्री बाबा जी का, जहाँ लोगों की बहुत गहरी आस्था है। सिरोही के 15 जैन मंदिर एक लाइन में है और उनके बाद एक मंदिर और आता है श्री बाबा जी का। ये गांधी लाइन का मंदिर, लेकिन इसका इतिहास बहुत रोचक है, बहुत कमाल का है। आज यहाँ इनका वार्षिक मेला भी है। यहाँ कई तरह के आयोजन होंगे और उसकी तैयारियां भी चल रही है। हम आज बाबा जी के आपको दर्शन करवाएंगे सिरोही टेम्पल से, देवनागरी के देव दर्शन के माध्यम से। बड़ा कमाल का मंदिर है, बड़ा चमत्कारी मंदिर है और फलदायी मंदिर है। यहाँ जो भी कोई जिस भाव से भी पहुँचता है, जिस भाव से भी कुछ याचना करता है, वो याचना पूर्ण होती है। मंदिर में प्रवेश करें उससे पहले हम उस मंदिर की भी बात कर लेते हैं। कहते हैं बाबा जी का ये डेरली नुमा मंदिर, ये पेड़ के नीचे बाबा जी की एक छोटी सी डेरली हुआ करती थी, यहाँ ये विराजमान थे। सैकड़ों साल पहले की बात रही होगी। पुराना मंदिर है। पास में नीतोड़ा जी भी है, वहाँ की भी हम बात करेंगे आज। लेकिन हम आज गांधी लाइन में खड़े हैं और गांधी लाइन में ये श्री बाबा जी का मंदिर है। हम नमन करें बाबा जी को। ये जिस हम डेरली की बात कर रहे हैं, ये एक बड़ी सी डेरली, यहाँ बाबा जी विराजमान थे। यहाँ बाबा जी का मंदिर था और निश्चित रूप से पुराना इतिहास है। और इस पेड़ की खास बात यह है कि यहाँ इसमें पीपल और नीम दोनों साथ हैं। हमारे साथ में गांधी जी हैं, मैं उनसे पूरी विस्तार से जानकारी लूँगा। आज का दिन बहुत खास है। आज मेला है बाबा जी का और ये यहाँ से आज हम इसकी शुरुआत करते हैं। श्री बाबा जी, श्री बावेश्वर महाराज, श्री बाबा जी महाराज का ये मंदिर है। भगवान महावीर का शासन जाज्वल्यमान है। उनके शासन में चतुर्दिश संघ के 7 यक्ष यक्षिणी देवी देवताओं का स्थान भी महत्वपूर्ण है। शासन में तीर्थ रक्षक देव, शासन रक्षक देव, गच्छ रक्षक देव व समुदाय के अधिष्ठायक देव, ऐसे प्रत्येक तीर्थंकर प्रभु के शासन में देव होते हैं। गांधी एवं कासवा गोत्र चौहान के कुल देवता श्री बाबा जी महाराज अर्थात वह शांति यक्ष भी भगवान महावीर के शासन काल के देव हैं। आज हम इनको नमन करें। ये सिरोही का मंदिर है। ये बड़ा अद्भुत मंदिर है। यहाँ की हमको एक ऐतिहासिक जानकारी मिली है। मैं इस पुस्तक के माध्यम से भी आपको विनम्रता से निवेदन कर दूं। और यहाँ कहने को इतना है कि पास में नीतोड़ा जी हैं। नीतोड़ा गांव है जिसका एक बहुत पौराणिक इतिहास है। वहाँ से बाबा जी का संबंध जुड़ा हुआ है, ऐसा हम मानते हैं। हमारे साथ में श्री राजू भाई गांधी हैं। आज हम, चूंकि आप गांधी हैं, आपके कुल देवता हैं, आप स्वयं एक भक्त प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, आपका अध्यात्म में रुचि है, आप स्वयं एक ज्ञान का भंडार रखते हैं, तो मैं निवेदन करूंगा। आज का अवसर है श्री राजू भाई गांधी, आपके पिताश्री श्री ज्ञानचंद जी गांधी साहब, वो भी बड़े भक्त थे, जो समाज सेवी भी थे, पर्यावरणविद थे, तीर्थों की यात्रा के बहुत, जिसको कहें कि बहुत महत्व देते थे। खुद हर पूनम के दिन किसी तीर्थ में ही होते थे। राजू भाई साहब, आप बताएं श्री बाबा जी महाराज कौन थे, क्या इनका परिचय, कैसे, क्या ऐसे ही पुस्तक मिली है, उसके माध्यम से भी हम आपको बताएंगे। ये सिरोही नगरी नरोका जी पूरी देव नगरी है जी। इस एक ही धारा पे, एक ही लाइन में 14 अरिहंतों के मंदिर बने हुए हैं। ठीक है। और ये इष्ट देव और कुल देवता की तरह है बाबा जी। जी। अब इस बाबा जी के मंदिर मूल स्थान तो नितोड़ा है जी, लेकिन सिरोही में इसका मंदिर भी एक अलग विशेष जगह लेके बैठा हुआ है जी जी। क्योंकि सब जगह बाबा जी की मूर्तियां जो है वो एक अरिहंतों मूर्ति के साथ में विराजमित की जाती है। मतलब मूल नायक और होते हैं, और होते हैं। ये यहाँ विशेष रूप से ये बाबा जी का अलग से मंदिर बना हुआ है।
मतलब यहाँ के मूल नायक ये स्वयं है, ये अपन मान सकते हैं। अधिष्ठाक देवों को अगर मूल नायक नहीं कहते, लेकिन फिर भी ये एक अधिष्ठाक देव मंदिर बना है। जी जी जी, मंदिर बना ये भाव है हमारे। इसका मतलब ये है कि विशेष जो इसके भगत और जो इसके जो अनुयायी हैं जी, गांधी गोत्र और सब वाले, कोई पहले विशेष श्रद्धालु रहे होंगे जी, और अच्छे समृद्ध भी रहे होंगे, तो उन्होंने एक अलग से विशेष से ये मंदिर अपना स्थापित किया। इस गली का नाम भी गांधी लाइन है। ओह बिल्कुल, पूरे जात गोत्र वाली बात होगी। जी 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 जी। ऐसे आजू बाजू में सब जगह वीरवाड़ा और सब जगह भगवान की मूर्तियां बाबा जी की बैठी हुई है। जी जी जी, वहाँ पे, ठीक है ना। अब बाबा जी यो महावीर स्वामी के काल के यहाँ रहे होंगे, जब वो उच्चारण करते होंगे महावीर स्वामी, उन्होंने सेवा की होगी, तो महावीर स्वामी की इनके सर के ऊपर, तिलक के ऊपर, भाल के ऊपर महावीर स्वामी जी की जी हम बहुत नजदीक से दिखा देते हैं इसमें जी 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 जी, ये हम बहुत ध्यान से देखें। 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी 7 बार सिरोही में विहार किया था आपने, और उस विहार काल के दौरान हम इनको किसी भी रूप में जोड़े, उन्होंने सेवा की होगी, उन्होंने निश्चित रूप से सेवा की होगी, तो हम नमन करें श्री बाबा जी को। और एक चीज और, ये चतुर्भुज हैं, 4 भुजाओं में, एक में हम त्रिशूल देख रहे हैं, माला देख रहे हैं, कमंडल देख रहे हैं, और एक और शक्ति यंत्र भी देख रहे हैं। तो ये साधु का स्वरूप है, साधु कुंडल भी है कानों में, खड़ाऊ भी है नीचे जो है, और हम खड़ाऊ भी देख रहे हैं। जी 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 जी। तो बताइए साहब, अब इसको इस प्रकार से समझते हैं हम कि अरिहंत जो होते हैं ना, वो त्याग की मूर्ति होते हैं। दुनिया में सबसे हाईएस्ट अगर किसी को त्याग देखना है तो वो अरिहंतों में दिखेगा। ठीक है, त्याग करने की भावना भी रखे तो कोई उनसे सीखे, वो मॉडल है त्याग के। ठीक है। अब देवी देवता समर्पण के मॉडल है, समर्पित भाव वाले, जो समर्पित भाव जो देवी देवताओं में था, ऐसा कहीं देखने को नहीं मिलता हमको। ठीक बात है। तो इस प्रकार यहाँ पे त्याग और समर्पण की दोनों की मूर्ति एक साथ दिख रही है। हाँ बिल्कुल, विशेष बात है जी जी, कि भाई यहाँ तिलक से त्याग सीखो, हाँ, और इस मूर्ति से समर्पण भाव सीखो। जय बाबा ये कहते हैं, जय हो जय हो। ठीक है। ऐसा कैसा, पद्मावती माता के भी सर के ऊपर पार्श्वनाथ भगवान की मूर्ति है तिलक पर, हाँ, और खुद पद्मावती है, तो वो देवी भी कहती है कि समर्पित भाव देवी देवताओं से हमसे सीखो, देवी देवता सिखाते हैं, और तिलक में जो अरिहंत है उनसे त्याग सीखे। और समाज में रहने के लिए सिर्फ त्याग ही नहीं चल सकता है, समर्पण भाव भी बहुत जरूरी है। अगर किसी संसारी को, देखो 2 तरह के लोग होते हैं, प्रवृत्ति मार्ग के और निवृत्ति मार्ग के। जो निवृत्त हो जाते हैं वो साधु बन जाते हैं, संसारी क्रियाओं से निवृत्ति होगी, ठीक बात। और जो प्रवृत्ति मार्ग में तो निवृत्ति मार्ग वालों को त्याग से चल सकता है, लेकिन संसारी लोगों को त्याग और समर्पण दोनों चाहिए, सत्यवचन। इसलिए इन मंदिरों की सेवा पूजा करने वालों को ये भाव रहना, जो समाज में वो सुदृढ़ परिवार में बहुत शांति से रहते हैं, इसलिए इनका आशीर्वाद इस प्रकार का मिला हुआ सबको। ये गांधी गोत्र के और कासबा के हमारे कुल देवता हैं। और यूँ जैसे नितोड़ा गांव है ना, उसके पास एक काछोली गांव है, हमारे काछोली गांव भी है, काछोली गांव भी है। जी जी जी। तो हमको ये लगता है कि हमारे 5 पीढ़ियों के पहले ऐसे लिखा हुआ है कि हम लोग वहाँ से रवाना हुए थे कच्छ साइड से, और पाटन में आकर हमने गांधी, यानी एक दवाई करने वाले जो गंदे थे वो लोग गांधी कहा जाते थे उनको, तो इस प्रकार से राजा ने पदवी दे दी गांधी। और ऐसा वो लोग हम सब लेके वहां से काछोली आए, कच्छ की होली यानी काछोली होंगे, और पास में ही नितोड़ा है, तो इसलिए इसका दोनों का कहीं नितोड़ा का भी बहुत इसका मूल स्थान है ना उसका। जी 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 जी। नितोड़ा तीस मोने लागो हो कश्मीर, ऐसे है। क्या क्या बहुत अच्छी लाइन बोली आपने, इसको सुनाई तो अच्छा रहेगा। बाबो मोरो नवसरियो मोने मलियो अवसरियो, देख बबारो मेलो आयो, बाबो सबरे भेड़ो आयो। आज तक सब काम कराने में बाबा सबके साथ आया, जिन्होंने भी इनको कहा है ये हाजिरों के साथ में आए, ठीक है। ये तो कोरोना की वजह से, कोरोना काल से आपको यूँ लग रहा है कि यहाँ पे सिर्फ 1-2 जने ही पहुंच पाए हैं, जो नजदीक में वही आए हैं, सोशल डिस्टेंस सब प्रॉब्लम होती है, लेकिन अच्छा महाराष्ट्र में, बॉम्बे में, पूना में खूब सारे गांधी गोत्र है, इधर इंदौर, इधर एमपी में भी है कछवा गोत्र, और बड़ी बड़ी हस्तियां हैं। स्पेशल आपको भी नाम तो मैं नहीं बताऊंगा, ठीक बात है, मुझे विद्या याद भी नहीं है, लेकिन है बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां जो है इस बाबा से। लेकिन सब बाबा की कृपा से ही हस्तियां बनी होगी, ये भी तो हम मान सकते हैं ना। तो ये एक मंदिर है यहाँ का, मैं एक स्थान और बता दूं, चतुर्वेदी से मतलब त्रिगड़ा लगाया हुआ है, जिसमें अरिहंतों की पूजा स्पेशल करनी होती है ना, तो उसके लिए अलग से ये 24 बिठाए हुए हैं। ये यहाँ हम विराजमान की हुई है। अच्छा अच्छा, 24 अरिहंत है ये 23 तो आजू बाजू में है इसके मूर्ति के, हाँ, एक बीच में होता है। ये हम दर्शन करें,
और इसके साथ हम दर्शन करें इन पट्टों के जो बहुत खूबसूरत हैं, श्री अष्टापद जी के, श्री गिरिराज जी के, श्री ये एक संदेश देते हैं। हम बिल्कुल बिल्कुल देखिए, हम श्री शत्रुंजय महातीर्थ के दर्शन करें इन पट्ट के, और श्री सम्मेद शिखर जी, अभी महावीर स्वामी की भी पार्श्वनाथ भगवान का भी है। जी 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 जी। कुल मिला के अगर हम यहाँ कहें तो यहाँ इस तरह के आयोजन होते हैं। ये शांत वातावरण में ये मंदिर बना हुआ है, कोरोना की वजह से थोड़ा, और यहाँ लोग पहुँचते हैं और अपने भाव प्रकट करते हैं। ये जरूर हम जिम्मेदारी से कह सकते हैं कि बाबा से जो भी कोई कुछ मांगता है, बाबा उनको निश्चित रूप से देते हैं। मैं मेरी बात को एक भाव के साथ विराम देता हूँ। ये मेरे पास एक बहुत सुंदर सी पुस्तिका है, चलो नितोड़ा। मेले 2 बार होते हैं साल में। जी 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 जी। तो होती है पर्युषण के बाद में, हाँ जो हाँ, भादरवा सुद जी शुक्ल पक्ष में नम को लगता है, नम को लगता है, ठीक बात है। और एक मेला जो है होली के बाद, ये जो पाचम आती है, चैत्रवद पाचम, उसको उसमें दोनों टाइम लगते हैं। बिल्कुल। पाचम का इनका कोई जन्म या इनका कोई पहली बार दिखे जरूर होंगे, कोई इतिहास लोगों को देखे होंगे, जी जी जी, मनाई जाती है। और नम का भी यहाँ मेला जो है, ये मंदिर नया बड़ा बना है, इसके पास छोटे से बड़ा बना है ना। जी जी जी। हम इसके साथ मैं बात को विराम देता हूँ। ये जो लेख इसमें लेख है, इस चैनल के माध्यम से आप इसका अध्ययन कर सकते हैं, बहुत खूबसूरत है। चलो नितोड़ा के नाम से ये पुस्तिका है, और इस पुस्तिका में पूरा विस्तार से दिया हुआ है। देखिए, हम बहुत अगर इतिहास को सटीक भी नहीं जाने, लेकिन भाव हमारे सटीक होने चाहिए। इसी के साथ मैं श्री बाबा जी को नतमस्तक होते हुए, नमन करते हुए मेरी बात को विराम देता हूँ। मैं राजेंद्र नरूका एक बात जरूर कहूँगा कि हम आप पुजारी जी के भी हम से अगर देखें तो देखिए, पुजारी होना ये भी एक सौभाग्य की बात है। मनुष्य होना, मनुष्य का जन्म मिलना सौभाग्य है, और मनुष्य होके फिर पुजारी होना ये सबसे बड़ा सौभाग्य है। आप देखते रहें देवनगरी के देव दर्शन, सिरोही टेम्पल्स, एक अनंत की यात्रा, एक धार्मिक यात्रा, एक सांस्कृतिक यात्रा, एक ऐतिहासिक और पर्यावरण की यात्रा, चल जंगल जमीन की यात्रा, गौ संरक्षण की यात्रा और आनंद की यात्रा। नमस्कार।